जिसने भगवान शंकर की भक्ति को किया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंभू ने उसको देने में कमी नहीं की। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा शंकर भगवान, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी उसको देने में कभी कमी नहीं की। बस एक चीज है, शंकर को पहचानना सीखो। तारा बाबा की कुटिया में जो कथा चल रही है वो श्री गुरु शिव पुराण की कथा चल रही है। माता, पिता, गुरु, शिक्षक, इनको पहचानना बड़ा कठिन काम है। हमने पहले भी कथा में कहा, इनको कोई पहचान नहीं सकता। जो पहचान गया एक बार देवादिदेव महादेव की कृपा को, जो जान गया एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, समझ लो उसकी जिंदगी सार्थक है, उसका जीवन सार्थक है। आप सबने एक कथा सुन रखी है शिव पुराण की, उस कथा को आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना, समुद्र मंथन की कथा। उसको आपने भागवत में भी सुना है और उसको आपने शिव महापुराण में भी सुना, विष्णु पुराण में भी सुना, वराह पुराण में उसको सुना, देवरी नारदी पुराण के अंतर्गत उसको सुना, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत उसका स्मरण किया। आपने सुना वो जो मंथन की कथा है, समुद्र मंथन, उस मंथन में सारे देवताओं को क्या प्राप्त हुआ था? जम के बोलो जरा। अमृत। क्या मिला था? अमृत। शिव जी को क्या मिला था? विष। और जब देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया, जब देवताओं को अमृत मिल गया, देवताओं को जब अमृत प्राप्त हो जाता है, देवता उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, और देवादिदेव महादेव को जो विष मिल गया उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर जरा, बहुत कीमती प्रसंग है ये, इसको समझना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में भी मंथन की कथा है, विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है। विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है और शिव महापुराण में भी मंथन की कथा है। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो इस प्रसंग को आपको समझ में आएगा कि भगवान शंकर के हिस्से में विष और देवताओं के हिस्से में अमृत है। विष पीने वाले ने शोर नहीं मचाया। मान लो आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता, आप जिस घर में रहते हो, सास ससुर के साथ रहते हो, अपने माता पिता के साथ में रहते हो, अपने परिवार के साथ में रहते हो, आपको अगर थोड़ा सा हिस्सा कम मिलता, थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी ने आपको कम दे दिया होता तो आप शोर नहीं मचाते क्या? जम के तो बोलो जरा। सास बड़ी बहू को ज्यादा दे दे या छोटी बहू को ज्यादा दे दे और एक बहू को कम दे दे तो बहू शोर मचा देती है, 25 जगह जाकर के देती है। हमारी अम्मा तो, हमारी सास ने तो एक को अच्छा दे दिया और हमको कम दे दिया। कितना शोर मचा। शिव जी के विष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को विष मिला
भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ, पर देवादिदेव महादेव ने शोर नहीं मचाया कि सबको अमृत मिल गया, मुझे विष क्यों मिला। और जब हम ये विचार कर कर बैठ जाते हैं कि अब हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, मिलेगा, समय आए। अभी जैसे श्री गोपाल जी ने कहा, माननीय विधायक महोदय ने एक बात कही कि गुरुजी सारे पंडालों में लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इस 1 नंबर 2 नंबर के पंडाल में कथा कह रहे हैं, तो एक प्रार्थना उन्होंने करी कि रात्रि के समय पर आप एक बार जितने पंडाल हैं सारे पंडालों में एक बार जरूर जाएं। और हम आएंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो निवेदन किया है हम पहुंचेंगे, बिल्कुल ऐसा संकोच ना करें। सभी पंडालों में हम जरूर जाएंगे। अब तुमने इंतजार करा, 1 दिन 2 दिन गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होगा, बातचीत होगी, मिलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अब तुम इंतजार करते रहे और तारा बाबा की कुटिया में बाबा से प्रार्थना करते रहे, तो बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी? सुनी ना। शिव बाबा सुनता है। आपने चिल्ला चोट नहीं करी कि हाँ हमको गुरुजी नहीं मिले तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये चीज नहीं मिली तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम चिल्लाएंगे ना। देवादिदेव महादेव को अमृत नहीं मिला तो महादेव चिल्लाए नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो महादेव ने कुछ कहा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो शंकर जी कुछ बोले नहीं। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा कराई। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा। जरा विचार करिए, तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? अपन लंकाधिपति रावण ने शंकर जी को रिझाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापी, माना मैंने पाप किया है, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने
किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को भी तारते हैं और पापी को भी तारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडार भर देता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तप करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर लेता, केवल एक लोटा जल। यहां पर एक बहन ने एक लोटा भेजा, ऐसे बहुत सारे लोटे कोई भेज देता तो हमारे आश्रम में काम आ जाता। अब ये लोटा भेजा, ठीक है, इसमें एक पत्र लिखा है इस लोटे में, हो मैं कमलेश बेनीवाल गांव कुम्हारिया, सही बोला है? ठीक है, तुम समझ जाना बस। कुम्हारिया सिरसा हरियाणा से आई हूं, कहीं बैठी हूं ताहत हिला सकती है। कुम्हारिया सिरसा हरियाणा से आती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सारी समस्या का है एक लोटा जल। कुम्हारिया हरियाणा से आई हूं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। गुरुजी, मेरे बड़े बेटे के फेफड़े में दिक्कत थी, उसका एक फेफड़ा अंदर की तरफ दब गया था। डॉक्टर के हिसाब से ये रात्रि के 12 बजे इसकी ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में इसको तकलीफ होती थी। 12 बजे के बाद ये सो नहीं पाता था, बैठा रहता था, बैठने में भी इतनी सांस फूल जाती थी कि इसको हमको हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता था। रात्रि की 12 बजती थी और सांस चलना प्रारंभ हो जाती थी। सभी डॉक्टरों की दवाई जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में दिखाया, रिपोर्ट में आया कि उसे एलर्जी भी है और उसकी फेफड़ा अंदर दबा हुआ है, जिसके कारण बस इसको जिंदगी भर ऐसी ही तकलीफ रहेगी, इसका फेफड़ा काम नहीं करता है। फिर मेरी बहन ने हमें बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनाकर, जब से मेरे बेटे ने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपने कहा था जिसको श्वास की बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है, वो पीपल का पत्ता और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर खाए, उसका फल मिलता है। तो हमने वो करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम इतने सालों से डॉक्टर से औषधि करा रहे थे पर आराम नहीं लगा। हमने उस बच्चे को बेलपत्र का सेवन कराना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे को रात को 12 बजे सांस नहीं चलती, हम उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते। उसकी सारी दवाइयां बंद हो गई, उसकी जो औषधि चल रही थी वो सब बंद हो गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, इसलिए एक लोटा लेके आई। धन्यवाद। ठीक है बाबू, ये उसको दे दो। लोटा, अच्छा ठीक।
सब। वो शिव है, वो भिड़ी है, वो शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। उसको पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया एक बार कि शंकर क्या है, शिव क्या है, और वो देने में पीछे कभी नहीं रहता। कभी रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। वो देने में पीछे नहीं हटता, जब देता है इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं जाता। बटोरा नहीं। जिस दिन पहचान जाओ शिव, जिस दिन जान जाओ आप देवाधिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते हो। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते हो, वरना कठिन, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, दुखी होता है तो चिल्लाता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं हुआ, शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं हुआ। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं, फिर क्रोध आ गया। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा, माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है, जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया था। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा।
भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है बच्चे का पेट भरा जाता है। और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है। उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता पार। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर, जहां बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा, वो खाली नहीं रखेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एलईडी चालू करें, एलईडी वाले। आस तो किसी से लगाना ही नहीं। आप किससे आस लगा कर बैठे? आप किससे आस लगा? आप किससे कहोगे? फिर कहा उसने, तन मन धन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। कितना लोग दिखावा का काम करते हैं। हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। कोई कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना नाम लिख लेता। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं है, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था, प्रॉपर्टी पे लिख के बता। हाथ पे नाम लिखा और तो रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और तो रीझ गई, गले पे नाम लिखा और तो रीझ गई, किरिंग पे नाम लिखा और रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा, रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा, रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा, रीझ गई, प्रॉपर्टी पे लिखा। अब रीझती तो बात दूसरी थी। जरा सी गाड़ी पे, किरिंग पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन रीझेगा? आप सबसे निवेदन है, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पे नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल पे मेरा नाम लिख लेना। जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी है। मेरे भोले बाबा कहते तू मेरा नाम दिल पे लिख ले, दुनिया की प्रॉपर्टी तेरी कर दूं, दुनिया की प्रॉपर्टी। भले तू रे सिरसा में, पर सारी दुनिया में तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा। तो चिंता मत करना, मेरा नाम लिख के रख ले अपने दिल। रहेगा हरियाणा में, मालूम पड़े पंजाब में, मालूम पड़े राजस्थान में, मालूम पड़े मध्य प्रदेश में, मालूम पड़े उत्तर प्रदेश में, मालूम पड़े गुजरात में, सब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर दूं। तू नाम मेरा लिखना तेरे दिल। मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना है, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना है, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना है। और शिव महापुराण ने वही करा। शिव पुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम क्या है? शंकर भगवान की ये कथा करती क्या है? तुम्हारे यहाँ मेला भरता है? अरे बोलो तो जम के।
कहीं मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालासर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे तो वहां नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोगों ने? किस किसने देखा? देखा कोई ऐसे गुद के नाम लिखते हैं मशीन से। अब वो नाम लिखते हैं गुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ पर। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए, हाँ बस। तो कहाँ लिखवा के आई, तो बता देना वहां जो नाम लिखने वाला है, वहां जो नाम लिखाता है वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार लिखा और प्रॉपर्टी, अर्थात भोला तुम्हारा तुम बोले थे। एक पत्र आज बहुत सारे लोटा थालियां हैं, भगवान की कृपा से लोटा तो दिया ही था, थाली भी प्रभु कृपा करे। क्या पता इनको कहां से मालूम पड़ गया, प्लेट की व्यवस्था कर रहे थे सियोर। ना जाने आपको कैसे मालूम पड़ गया पता। रानी में रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई। कहीं बैठी हैं रीता रानी, फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा इधर है, श्री शिवाय में ऐसे एक बार हाथ हिला दिया। मैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई हूं। मैं बाबा पर भरोसा नहीं करती थी, शिव पे चढ़े हुए एक लोटा जल आपने जो सिखाया है उस पर मेरा भरोसा जागृत हुआ है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह अपनी पत्रिका दिखाई, मैंने जितनी जगह पर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, सारी कुंडलियों में मेरी कोई नौकरी के योग नहीं बताए। सारे विद्वानों ने एक ही बात कही कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या? एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा तो इतनी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है तो एक बार पंडाल में क्यों नहीं चली जाती? वो सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है उसको बाबा देता है। योग लग गया। पंजाब में कथा हो रही थी भटिंडा में, अभी 1 महीने पहले की ही बात है। गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकता है। 1 महीने पहले भटिंडा पंजाब में कथा थी। मैं स्टेडियम में बैठकर 1 दिन की कथा, जैसे आज कथा सुन रही हूं ऐसे ही 1 दिन की कथा सुनने के लिए मैं पंजाब के स्टेडियम में पहुंची। वहां पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठी, आप हाथ जोड़कर विनती करवाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, बाबा से कहते हो सब दुख काटो मेरा। उसके बाद कहते हो कि बाबा से अपने दिल की बात कह दो। मैंने अभी बाबा को अपने दिल की बात कह दी। बाबा, मेरे नौकरी के चांस नहीं, मैं 2021 से अप्लाई कर रही हूं पर मेरी नौकरी नहीं लग रही सरकारी। आप कृपा करोगे तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। मैंने उस पंडाल में बैठकर विनती करी और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्रदान कर दी और मैं सरकारी नौकरी पाकर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बेटा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, बहुत बहुत साधु। बैठिए। शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है बाबा आपने, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। लाइन में नीचे उन्हें लिखा
जिंदगी में नहीं सोचा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, विनती करने पर क्या बाबा 1 महीने में दे सकता है। आपने सिरसा की कथा में, भटिंडा की कथा में कहा था कि मुझे बताना जरूर भटिंडा वालों कि आपको बाबा ने दिया कि नहीं दिया। हम तो सिरसा में भी कह रहे हैं बेटी कि सिरसा वालों से जब हम आए, बाबा तारा बाबा जब दूसरी बार बुलाए तो आपसे पूछूंगा मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं दिया, पूछूंगा। मेरा बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या क्या ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान, पूरी तैयारी कर दी हो? पूरी तैयारी। गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते थे। आज लोटा थाली देखकर वापिस हरिद्वार की याद। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था और कई साल, और अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है आप लोगों ने, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर। तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ओ घड़ी है शंभू, ओ घड़ी, उसको पहचान लो बस। जिसने जान लिया शिव उसको मिल गया। जिसने शिव तत्व कह रहा। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदूल लेकर चले। ठीक है, तंदूल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदूल में, तंदूल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था और तंदूल उसमें बांधे गए थे और तंदूल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदूल लेकर गए और सुदामा जी जब तंदूल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदूल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदूल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदूल जो इस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर देगा, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस है, यहाँ तक पहुंचना है। महाराज विष भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना, अमृत नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं कहा।
एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। एक महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो। उसके द्वार पर जाते माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के देगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, थोड़ा रुक के देगा। शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव देगा, थोड़ा रुक। अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहते हैं, तुम्हारी एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हॉल में जरूर जाए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ है, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर ओघड़ी तुम्हारे साथ में है, देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ही भाव उत्पन्न बनना चाहिए। और जब कल कथा का विराम दिवस रहेगा, हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए देके जाते हैं। इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं, जब बाय करने जरूर आते हैं, बच्चे भी समझदार आते से कहते हैं, मौसा जी, मौसा जी को याद आया, इधर इधर जल्दी आ, जल्दी आ। और जेब में से पर्स निकाला, 500 रुपए दिए, बस उसको तो चाहिए ही क्या था। अब मौसा जी मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण का नियम है, जैसे हम कथा में कहते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे, खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठाओ, बुड़ बुड़ करते आओ, तारा बाबा की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो। और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर कर दिल से कहकर, दिल से। कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने। उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब दिल से कहो, आप खूब अलमस्त होकर बाबा से। तो मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा महादेव, जब कल शिव पुराण की कथा विराम होती है तो जो
पूरे 6 दिन आनंद लेने नहीं आ पाया, वो आखिरी दिन जो बटोरने आता है तो मेरा महादेव उसको भी देकर जाता है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मान काशी वाले ने। बस तुम दिल से उससे कहोगे, वो दिल से सुन लेगा, दिल से। आपका विश्वास दृढ़ करो, जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। एक व्रत में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके चरण दबाते रहना, उसका चरण पकड़ते रहना। शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला, विष पी गए, कंठ पर रख लिया, नीलकंठ धारी बन गए, पर देवताओं को अमृत नहीं पचा, देवताओं को अमृत नहीं पचा। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं कहीं। बहुत ध्यान देना महाराज, बचेगी नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार प्रकट हो जाता है, उसमें उसका अहम प्रकट हो जाता है। यहाँ तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा हुई, आज 6ठा दिन कथा का है। हमने पूरा समय यहाँ जो कथा करी, गोविंद जी, गोपाल जी, उनके बेटा बेटी, उनके बच्चे, जितनों से हमारा मिलना हुआ और जितने लोगों से हमने उनके परिवार के जो सदस्य से बात करी, हम उनसे जो मिले, बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कह दें कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूँ, या मैंने व्यवस्था करी, या मैंने लंगर चखाया, या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर केवल एक ही शब्द था कि तारा बाबा जी कर रहे हैं, और तारा बाबा जी कर रहे हैं। शब्द मूल है, उसको पहचान, अभिमान दूर है, दूर। जो फ्री में मिलता है ना, उसको लोग समझ नहीं पाते, समझते हैं क्या? फ्री में बिस्कुट का पैकेट मिल गया ना तुमको, तो तुम उसका मोल नहीं समझ रहे। 5 रुपए का खरीद कर लाते ना, जब मालूम पड़ता। पानी की बोतल फ्री में मिल रही है ना, तो तुम उसको समझ नहीं पाते, जब खरीद कर लाते हो ना, तब मालूम पड़ता है। एक एक बूंद पानी जड़ा जड़ा के पी जाता है। फ्री में मिलता है तो आधी बोतल उठाई और फेंक दी। खुद के घर शादी होती है ना, और प्लेट सिस्टम होती है, कैटरिंग वाले को दिया जाता है, तो प्लेट गिनी जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया जाता है। दूसरे के शादी में जाते हैं और प्लेट उठाई, भरी की भरी छोड़ देते हो ना। फ्री में मिला है ना, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते। फ्री में मिला, फ्री में मिली हुई चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है। जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे। पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे दिया। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली है। श्वास भी फ्री में है, शांति भी फ्री में है, नींद भी फ्री में है, हवा भी फ्री में है, पानी भी फ्री में है।
इसकी कीमत जब समझ में आती है, जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना पड़ती है नींद को लाने के लिए, तब समझ में आता है कि नींद फ्री में परमात्मा ने दी थी, उसकी हमने तुलना अच्छे से नहीं करी, उसका हमने ध्यान नहीं दिया। श्वास भगवान ने हमको दिया था, उस श्वास को हम समझ नहीं पाए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ऑक्सीजन की मशीन लगती है और उसका पैसा जब डॉक्टर मांगता है तब मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन क्या चीज है। पानी फ्री में दिया, उस पानी की गणना हम समझ नहीं पाते। जब पानी कहीं जाते हैं, प्यास लगती है और मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए की बोतल लेते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे पानी की गणना को हम जान जाए। फ्री, जो फ्री में मिला उसका हमने स्मरण नहीं कर पाए। तो श्वास फ्री थी, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, नींद फ्री थी, शांति फ्री थी। आप चाहते तो ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर शांति का अनुभव कर पाते। आप चाहते तो 7 दिन मेरे सिरसा में कथा हो रही है, मैं जाऊंगा, बैठूंगा, वहां कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगा। कथा अपनी जगह चलती रहेगी, अगर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वहां सेवा में लग जाऊंगा, तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी। मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा। वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं, ये मन जो बिगड़ता है उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की कथा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, 4 व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में 2 व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ, सबके यहाँ धर लो, वापिस धर लो, वापिस। 125 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं, 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन है? 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए, नहीं। 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं 1 या 2 दुकान होगी, कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी, पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होती है। गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है। देता है कि नहीं देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना। वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसी कहता है, शिव पुराण भी यही वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए। ये वो किट है कि तुम्हें दुख हुआ तो तुरंत शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाए। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संवार लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना, फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ा कर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद
फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आ जाना। फिर वहां गाड़ी एक बार आएगी ना, एकदम क्लीन होकर जाएगी। अभी तुम देखना, जब सब लोग 7 तारीख से 13 तारीख तक जो सीहोर रहे हैं आएंगे, हम उनको कहेंगे आप आ रहे हो बाबा से विनती करने के लिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक आप आ रहे हो बाबा से विनय करने के लिए। आपको बाबा कितना क्लीन कर कर भेजता, कितना देकर भेजता, ये आपके ऊपर निर्भर करता। वहां बैठो, भजन करो। तारा बाबा की कुटिया में कल कथा विराम हो जाएगी। आपने कितनी विनती करी ये मालूम पड़ेगा। आप आए, आपके भजन के बल को बढ़ा। शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं। थोड़ी परीक्षा जरूर करेगा, तकलीफ जरूर आएगा, कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, पर घबराना नहीं। घबराना नहीं। कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। जब तक स्मरण पक्का नहीं होगा शिव मिल नहीं सकता। एक पत्र लिखा गया, तारामणि शर्मा, छानी बड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा नाती जिसका नाम त्रिवेंद्र शर्मा है, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के बिरानी गांव में रहने वाला है, जिसने शुरू से सोच कर रखा था, एक शब्द कहता था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसने एग्जाम दिया, नहीं बना। तब उसके मन में आया अब मैं क्या क्या, हर बार रह जाता है, नहीं होता है। तब हमने उसको पशुपति नाथ के व्रत का कहा। उसने कहा मैंने 1 बार व्रत कर लिया, मेरा नहीं हुआ, 2 बार कर लिया, नहीं हुआ। उसने कहा 3री बार कर, मेहनत कर, पढ़ाई कर, दिल से पढ़, खूब मेहनत कर, और साथ में पशुपति नाथ का व्रत कर। शिव जी के मंदिर जाने लगा, पशुपति नाथ का व्रत करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। उसके 5 सोमवार के व्रत पूरे नहीं हुए, और उसी बीच में बाबा की कृपा से वो अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बन गया गवर्नमेंट का। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज जामनगर गुजरात में मेरा नाती स्थापित है और अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने। एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव कर दो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को पहचान। लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में नवयुवक बच्चे आते हैं,